न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस क्या। कुराड़ी में दिन दहाड़े घर में घुसकर हत्या। राज्य के सभी उर्दू माध्यम स्कूलों को अर्ध अंग्रेजी शिक्षा में परिवर्तित करने का प्रस्ताव। सदन में चर्चा का विषय बना गौ हत्या बलिदान। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कुराड़ी में दिन दहाड़े घर में घुसकर हत्या। 25 फरवरी को दोपहर 12:30 से 4:30 बजे तक करीब मायाथिसम मोहापापा मड़ावी उनका अज्ञात आरोपियों ने इनका मर्डर किया है। ऐसी शिकायत मृत्यु के लड़के ने कुराड़ी पुलिस स्टेशन में की थी। 25 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे से 4:30 बजे तक करीब मायाथिसम पापा मड़ावे उनका अज्ञात आरोपियों ने मर्डर किया है। ऐसी शिकायत मृत की कुराड़ी पुलिस स्टेशन में की गई थी। इसका जांच क्राइम ब्रांच यूनिट कर रही थी। जांच के दौरान एक अज्ञात नंबर में उनकी फोन पर बात हुई थी, जिसे चलते पुलिस को शक हो गया था और मोहल्ले में भी छानबीन करने के लिए पुलिस को यह ख्याल आया है कि यही आरोपी हो सकता है। उसे जबरदस्त पूछताछ करने के लिए क्राइम ब्रांच यूनिट को आरोपी ने मर्डर करने की धमकी दी है। क्राइम ब्रांच यूनिट को आरोपी ने मर्डर करने की कबूली की है और क्राइम ब्रांच यूनिट ने आरोपी को कुराड़ी स्टेशन रवाना कर दिया है। 25 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे से 4:30 बजे के दौरान मयातिसम पापा मड़ावी इनका अज्ञात वजह से अज्ञात आरोपी ने मर्डर किया है। ऐसे ही उनके लड़के श्रीकांत पापा मड़ावी ने कुराड़ी पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर की थी। उसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच भी पैरेलली कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैं जो पापा मड़ावी थे उनका किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, कोई रीज़न नहीं था। ऐसे हालात में इन्वेस्टिगेशन करते समय टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में एक सस्पेक्टेड नंबर मिला था और मयत पापा मड़ावी जहाँ पे काम कर रहे थे और इसके पहले जहाँ रहते थे वहाँ से हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करते वक्त सस्पेक्टेड विधि संघर्षग्रस्त बालक को हमने कस्टडी में लिया और उसके पास इन्वेस्टिगेशन करते वक्त उसने पापा मड़ावी का उनके घर में मर्डर किया, ये बात कबूली और उसके अगेंस्ट आरोपी को हमने कस्टडी में लेके आगे की कार्रवाई के लिए कुराड़ी पुलिस स्टेशन को हैंडओवर किया। सर मर्डर क्यों करा, क्या कारण था? इसमें जो मृतक है पापा मड़ावी और विधि संघर्षग्रस्त बालक, इनकी जान पहचान जनवरी में हुई थी और एक दूसरे को ये पहचानते थे। फोन द्वारा भी इनका संपर्क था। मृतक जो है, इसमें मृतक के विधि संघर्षग्रस्त बालक के साथ अनैसर्गिक संबंध थे, उसकी वजह से ये मर्डर हुआ। इसमें हमने विधि संघर्षग्रस्त बालक को कुराड़ी पुलिस स्टेशन के स्वाधीन किया है। आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे की कार्रवाई कुराड़ी पुलिस स्टेशन कर रहे हैं। अगली खबर, राज्य के सभी उर्दू माध्यम स्कूलों को अर्ध अंग्रेजी शिक्षा में परिवर्तित करने का प्रस्ताव। राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने पाया है कि राज्य के कई उर्दू स्कूलों में छात्र अपना नाम भी ठीक से नहीं लिख पाते हैं। साथ ही शिक्षकों के पास फर्जी डिग्री होने की भी समस्या है। इसलिए आयोग ने राज्य के सभी उर्दू माध्यम स्कूलों को अर्ध अंग्रेजी शिक्षा में परिवर्तित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। उर्दू स्कूलों में मराठी को अनिवार्य विषय बनाने की भी मांग की गई है। आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने कहा है कि आयोग के अनुसार राज्य के 90% उर्दू स्कूलों की स्थिति दयनीय है और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए कड़े फैसले के लिए जाने की जरूरत है। प्यारे खान ने यह भी कहा है कि आगे चलकर मुस्लिम मदरसों में सिर्फ धार्मिक शिक्षा ही नहीं बल्कि विज्ञान, IT और इंजीनियरिंग विषयों की शिक्षा भी उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाएंगे। हमने संबंध में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान से बात की है। यद्यपि महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में मराठी एक अनिवार्य विषय है, उर्दू स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र मराठी भाषा के कम ज्ञान के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में सभी उर्दू स्कूलों में मराठी को अनिवार्य विषय बनाने की जरूरत है। इसके साथ ही उर्दू स्कूलों में अरबी विषय को भी अनिवार्य किया जाना चाहिए। अरबी भाषा का प्रयोग कई खाड़ी देशों में किया जाता है। अरबी सीखने से उन देशों में रोजगार के कई अवसर खुलते हैं। इसलिए मुस्लिम समुदाय के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार पाने में सक्षम बनाने के लिए उर्दू स्कूलों में अरबी विषय को अनिवार्य बनाया जाएगा। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय की प्रगति के लिए मदरसों में विज्ञान, IT और इंजीनियरिंग विषयों को अनिवार्य बनाने की पहल की जाएगी।
अगली खबर, सदन में चर्चा का विषय बना गौ हत्या बंदी कांड। महाराष्ट्र विधानसभा में मंगलवार को भाजपा विधायक प्रवीण दटके ने राज्य में गौ हत्या बंदी कानून का सख्ती से पालन की मांग उठाई। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत मुद्दा रखते हुए उन्होंने कहा कि गौ हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। नागपुर में गौ हत्या और अवैध गौमांस तस्करी की बढ़ती घटनाओं को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा और दोषियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि हर दिन 20 से 30 गायों को काटा जा रहा है। कुछ दिन पहले एक इलाके में सड़कों पर गौमांस पाया गया था। बजरंग दल के कार्यकर्ता गौ हत्या का खुलासा करते रहते हैं, लेकिन कानून का सख्ती से पालन न होने के कारण गौ हत्यारों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती। विधायक दटके ने कहा कि ये घटनाएं महाराष्ट्र में गौ हत्या विरोधी कानून के बावजूद हो रही है, जो चिंता का विषय। उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर अवैध गौमांस तस्करों और हत्यारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने मांग की कि गौ हत्या बंदी कानून को सख्ती से लागू किया जाए, गौ हत्या और तस्करी में लिप्त लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाए, गौशालाओं की सुरक्षा बढ़ाई जाए, गौरक्षा समितियों को सशक्त किया जाए, गौ तस्करी रोकने के लिए विशेष पुलिस बल का गठन किया जाए। अब वक्त तो चला दर्शकों, ब्रेक का ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच